पर आया कि 2564 आया है तो मेरे होश उड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। 2564 रैंक आया है और अंक कुल 138 हैं, तो बहुत ही सुखद अनुभव है। खूब परिश्रम करिए, जब तक जान न निकल जाए तब तक परिश्रम करिए। तो आईआईटी जाना है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आईआईटी छोड़ना पड़ेगा। आपको त्यागी बनना ही पड़ेगा, तभी आईआईटी मिलेगा, नहीं तो वो आपका स्वप्न ही रह जाएगा। कृष्ण छोटे थे तो कान्हा थे, माता पिता को नहीं छोड़ते तो कान्हा ही रह जाते, छोड़े तभी श्री कृष्ण बने। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ कुमार उत्कर्ष हैं। इनको आप जरूर जानते होंगे और देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि एडवांस निकाल लेंगे भैया बहुत अच्छे मार्क्स से। कितना आया जी? 2564 रैंक आया है और अंक कुल 138 हैं, तो बहुत ही सुखद अनुभव है। खुशी कितना हो रहा है? और 2 महीना टाइम मिला था, कैसे कैसे क्या किया? खुशी तो असीमित है, कोई मापदंड नहीं है उसका। 2 महीना जो समय मिला था वो हम उसमें अच्छे से तैयारी किए हैं। सुबह उठ जाते थे, दिन भर पढ़ना ही रहता था, उसके अलावा कुछ और कार्य था ही नहीं दिनचर्या में। सब चीज छोड़ दिए थे क्या? जी जी बिल्कुल, आपको आईआईटी जाना है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आईआईटी छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बोले, क्योंकि आईआईटी वाले बच्चे सब चीज त्याग देते हैं, वो जी खेलना जी, हो वो कुछ भी। आपको त्यागी बनना ही पड़ेगा, तभी आईआईटी मिलेगा, नहीं तो वो आपका स्वप्न ही रह जाएगा। तो अब खुशी कितना हो रहा है और क्या सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मिल जाता है तो गदगद रहता है? देखिए, आईआईटी तो आईआईटी ही होता है, अब जो मिल जाए। जो मिल जाए, मतलब कि एक होता है ना कि काश मान लीजिए बॉम्बे वाला मिल जाता, कानपुर वाला मिल जाता, कहाँ सोच रहे हैं? मैं तो जैसे यहाँ रहता हूँ तो मुझे पहाड़ी इलाके काफ़ी पसंद हैं, तो जैसे रुड़की हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सब, या फिर जो आध्यात्मिक केंद्र है जैसे बनारस हो गया, ये सब ज़्यादा मुझे प्रिय हैं। मतलब कि ये सब ज्यादा। और इतना शुद्ध हिंदी आप बोल कैसे लेते हैं? मतलब कि आपका एज क्या हो रहा है? जी 19 साल। 19 साल में आप, मतलब चलिए पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन होता है ना कि इतना शुद्ध हिंदी कोई बोल नहीं पाता है। आप ही के मित्र नहीं बोल पाते होंगे। जी, कई मित्र बोलते हैं कि क्या बोल देते हो अचानक, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये मेरे पूरे पिताजी का योगदान है, मेरी रुचि थी, उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया। हिंदी के काफ़ी शब्द मुझे सिखाए, काफ़ी व्याकरण पढ़ाया जो अन्य लोगों को नहीं पता होता है। अन्य लोगों को नहीं पता। ये बताइए कि बहुत लोगों का नहीं हुआ है, जी। अब क्या करेंगे वो? चलिए नेक्स्ट ये टाइम तो देंगे ही, हाँ। लेकिन कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि नहीं उनको? जो टिप्स आप जो 2 महीना में करते थे वो मैं जानना चाहूँगा। जी देखिए, नहीं हुआ है तो ये मात्र एक पथ था अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, छोटा पथ था, आपको थोड़ा बड़ा रास्ता तय करना पड़ सकता है। और यही देना चाहेंगे कि भरपूर परिश्रम करिए, जब तक जान न निकल जाए तब तक परिश्रम करिए, सोना छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं कि सही में छोड़ जब तक जान ना निकल जाए। जी, जी तोड़ मेहनत करना है। वो कहा जाता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करेंगे तो आपको लक्ष्य त्यागना पड़ जाएगा। तो बात वही है, लेकिन आप ठान लिए थे कि एडवांस निकालना ही निकालना है। हर एक सांस के साथ सिर्फ आईआईटी ही अंदर जाना चाहिए, आईआईटी ही बाहर आना ये चाहिए। बताइए कितना सोचे थे आप कि कितना रैंक आ जाएगा? जी, 1 वर्ष की तैयारी में तो मैंने सोचा था कि 4000 के अंदर कुछ रैंक आ जाएगा, लेकिन अचानक से जब 4000 सोचे थे, आ गया 2500। अचानक से जब आया स्क्रीन पर तो मैं भौचक्का रह गया कि अरे ये सब। सबसे पहले किसने देखा? आप, मम्मी पापा सब लोग थे साथ में? जी, मैं था, पिताजी थे, माताजी थी, बहन भी बगल में ही थी। तो मैं तो देखते हुए खोला कि हे भगवान 4000 के अंदर आ जाए। जब बोले हैं सबको, बोले हुए हैं कि 4000 के अंदर। अचानक जब स्क्रीन पर आया कि 2564 आया है तो मेरे होश उड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। हालांकि पिताजी बोल रहे थे कि तुम्हारा 2500 के आसपास ही इस आएगा। बार सब लोग बोल रहे थे कि पेपर बड़ा टफ था। जी, पेपर टफ था, अच्छे अच्छे लोग इस बार धाराशायी हुए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन लेंदी भी था पेपर की नहीं? जी जी बिल्कुल, बहुत लेंदी था पेपर। कैसे मैनेज किए? वहाँ गड़बड़ाए नहीं कि अरे यार? नहीं, वहाँ का वातावरण बिल्कुल घर के वातावरण में मैंने मैच कर लिया था, कि परीक्षा के वातावरण से मैंने अपना घर का वातावरण मिला लिया था, कि जैसी परीक्षा में स्थितियाँ आएंगी वैसे ही मैंने घर में बनाकर उसका अभ्यास किया हुआ था। अब तो चलिए घर में रहने का आदत है आपको, अब तो कॉलेज जाइएगा, मम्मी पापा को छोड़ के जाना होगा, तैयार है ना? जी जी बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, कृष्ण छोटे थे तो कान्हा थे, माता पिता को नहीं छोड़ते तो कान्हा ही रह जाते, छोड़े तभी श्री कृष्ण बने। चलिए आप पर हम आएंगे। बताइए, जो पिछली बार आपने कहा था वही हुआ? हाँ, एकदम वही हुआ। सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत खुश हैं। जो शुरू से सपना देखा हुआ आज पूरा हो गया, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन बेटा कॉलेज जाएगा तो वो थोड़ा सा जो होता है ना कि हाँ, थोड़ा वही है, लगेगा, लेकिन अच्छे के लिए जा रहा है, अच्छा ही हो उसके साथ, यही शुभकामना। सर, आखिरकार जो
आप बात बोले थे वो पूरा हो गया। आप ही ने कहा था कि अनुकूल जी आपको आना पड़ेगा। हाँ हाँ, एकदम कहा था मैंने। यह ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि जेई एडवांस जैसे अति विशिष्ट परीक्षा में कुमार उत्कर्ष ने अच्छे अंकों से सफलता पाई है। और 1 साल इन्होंने इसकी तैयारी की, ड्रॉपर बैच इनका था, तो ये तो मेंस में लगे रहे। एडवांस के लिए मात्र 2 महीने समय इनको मिले, उसमें इतना रैंक लाना 2564 अपने आप में बहुत मायने रखता है और मैं अति प्रसन्न हूँ। बहुत खुश हैं। बहुत 4000 सोचे थे उत्कर्ष, ले आए 2500। लेकिन मैंने कहा था बेटा घबराओ नहीं, क्वेश्चन पेपर बड़ी लंबी है, हाँ। टफ है, तो उलझेंगे सभी, एक तुम ही नहीं उलझे हो। लेकिन सब लोग उलझेंगे, ऐसा टेंशन मत लो। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा 2500 से नीचे नहीं जाएगा, मैंने ये कह दिया। कहाँ भेजने का सोच रहे हैं? उनको तो पहाड़ी इलाका पसंद है, आप क्या चाहते हैं? ना, पहाड़ी इलाका पसंद है, लेकिन अब उनकी पसंद को तो प्राथमिकता देनी ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्क्स लाए। जी जी, मैं चाहता हूँ कि इनका आईआईटी कानपुर में हो जाए। कानपुर में हो जाए। जी। कोई खास कारण? इनकी मम्मी वहीं रहती, रह के आई है मेरे पास। हाँ, अच्छा वहीं रहती थी तो? जी जी, है तो मेरे ही जिले की, हाँ। लेकिन इनके माता पिता वहीं बस गए आप हैं। चाहते कानपुर कानपुर हो जाता और तो क्या चाहते हैं आप? क्योंकि जो आप चाहते थे वो अब हो गया। हाँ। अब आगे क्या चाहते हैं उत्कर्ष? आगे ये जो चाहते हैं खुद कर लेंगे। अब कुछ नहीं सिखा? हमको कुछ नहीं सिखाना है, मैंने जो सिखाना था सिखा दिया, अब हो गया। कुछ नहीं सिखाना है। अब यही संस्कार इनको आगे ले जाएगा। बस अपना क्योंकि संस्कार बोलते हैं उत्कर्ष कि हिंदी हो या संस्कार हो, सब आप ही सिखाएं। हाँ, तो हमको विश्वास है अब सिखाने की जो नौबत ही नहीं आएगी। अब नौबत नहीं गई, अब पूरा एकदम हो गया कि हाँ सब चीज हो हाँ, उड़ने लगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उड़ने लगे। चलिए, लास्ट टाइम बहुत चीज सुनाए थे, इस टाइम क्या सुनाएंगे शुद्ध हिंदी में? जी देखिए, मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ कि आप सभी को ये कुछ ज्ञान दे पाओ। ज्ञान दे पाऊँ, हालांकि मैं अपना प्रयास करूंगा। रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रख्यात प्रसंग है, उसी की कुछ पंक्तियों का पाठ करना चाहूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाथ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे, मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाथ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदर्श जन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना,
तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे, वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। चलिए, ये इतना जोश लाते कहां से आप? जी ऐसे तो कोई मैं सागर की एक बूंदी हूँ, खैर आ जाता है कॉलेज प्रकृति, में धूम मचाना है क्या? पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, कॉलेज कुमार उत्कर्ष हमारे साथ थे, उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद थे। साफ ये लोग कह दिए थे कि भाई अनुकूल जी आपको आना ही पड़ेगा, और मुझे आना पड़ा क्योंकि उत्कर्ष इतने जोशीले हैं कि ये जो चाहते थे वो इनको मिल गया। अब साफ कह रहे हैं कि अब कॉलेज में धूम मचाएंगे। देखिए आगे भी ये धूम मचाते रहेंगे। फिलहाल अभी इनका क्या कहना था, इनके माता पिता का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।